मुर्गी की सूझबूझ। एक मुर्गा और एक कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों किसी जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते अंधेरा होने लगा। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर दोनों मित्रों ने आराम करके रात यहीं बिताने का सोचा। मुर्गे ने कहा, भैया कुत्ते, अब हमसे और चला नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छी सी जगह देखकर आराम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये पेड़ अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये सामने जो पेड़ है इसी पर चढ़कर जम जाऊं। तुम एक काम करो, आसपास कहीं मुनासिब जगह दिखे तो तुम भी आराम कर लो, सुबह तड़के निकल लेंगे। ठीक है भैया, तुम अपने ठिकाने पहुंचो, मैं यहीं कहीं डेरा जमा लेता हूँ। मुर्गे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया और कुत्ता पेड़ के नीचे ही आराम करने लगा। दोनों मित्र रात भर खर्राटे भरकर सोते रहे। जब सुबह हो गई तो मुर्गे ने उठकर बांग दी, कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। एक लोमड़ी वहीं आसपास कहीं रहती थी। मुर्गे की बांग की आवाज सुनकर उसकी नींद भी खुल गई। कुछ ही देर बाद लोमड़ी उस ओर चली आई। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तभी उसे पेड़ पर बैठा हुआ मुर्गा दिख गया। मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ये तो बड़ा मोटा ताजा मुर्गा है। इसको मारा या इसका शिकार किया तो कम से कम 2 दिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस मुर्गे को नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन लोमड़ी की एक मुसीबत थी। मुर्गा काफी ऊंचाई पर था और लोमड़ी की पहुंच से बाहर था। इसलिए वो बहुत ही होशियारी से पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वो सोच रही थी कि अपने शिकार को पाने के लिए वो कौन सा उपाय करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मुर्गे से कहा, मित्र, मैंने सुबह सुबह तुम्हारी मीठी बांग सुनी। मैं तुम्हारी मधुर वाणी से इतनी प्रभावित हूं कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हारी पीठ ठोकूं। अच्छा, क्यों नहीं? मुर्गा लोमड़ी की चाल समझ गया था। उसने बड़ी शातिर तरीके से कहा, नीचे जो चौकीदार सो रहा है उसे जगाकर कहो कि सीढ़ी लगाए ताकि हम नीचे आ पाए और आप हमारी पीठ ठपठपा दें। लोमड़ी ने मुर्गे को खाने की जल्दी में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुत्ते को जगा दिया। कुत्ते ने अपने सामने एक लोमड़ी को देखा और वो तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ पहले बुरा होता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक बाघ ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वो रोज गांव में घुस आता और मुर्गियां, बकरियां और अन्य पालतू पशुओं को मारकर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाला राहगीर भी उसका शिकार बन जाता। हर जगह बाघ की बड़ी दहशत थी। सब लोग उससे डरने लगे थे, चाहे फिर वो जानवर हो या फिर इंसान। एक दिन गांव के साहसी युवक ने बाघ के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वो पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चला गया। इधर पिंजरे में बंद बाघ ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया, किंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वो थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते एक ब्राह्मण गुजरा। वो दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। बाघ ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ब्राह्मण डरते डरते बोला, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे।
नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया कर मुझे आजाद कर दीजिए। बाघ ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे बाघ पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बाघ पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। ये देखकर ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें जाने दूं? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ ने दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर सारा नजारा देख रहा था। वो बाघ की चालाकी से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वो पेड़ के नीचे उतरा और बोला, क्या बात है? आप लोगों के बीच में क्या बहस चल रही है? हमें बताइए। ब्राह्मण ने उस बंदर को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा बाघ इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकता। इस पर बाघ बोला, अरे ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं इस पिंजरे में बंद हो गया था। बाघ देवता, आप भी झूठ बोल रहे हैं। ना ना ना, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता मैं मान नहीं सकता वनराज। बंदर ने बाघ से बोला, मैं तुम्हें अभी इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर बाघ पिंजरे के अंदर चला गया और अपनी बेवकूफी का सबूत दे दिया। जैसे ही बाघ पिंजरे के अंदर गया, बंदर ने चालाकी करी। वनराज, ये तो पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। आप तो इससे बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये कोई पिंजरे के अंदर जाना थोड़ी हुआ। मैं नहीं मानता। बंदर बोला। बंदर की इस बात पर बाघ चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाजा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, जरा दिखाइए तो दरवाजा कैसे बंद था। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर डरते डरते पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाघ फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त बाघ को यही बंद रहने दो। अपना वचन तोड़ने वाले का यही फल होना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चले गए। अगले दिन गांव वालों और अधिकारियों ने बाघ ने जंगल की ओर चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, धूर्तता का बुरा परिणाम होता है। आज की कहानी है प्यासी चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो फिसलकर सीधा नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था। कबूतर को उस चींटी पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरते हुए नदी के किनारे सूखे में आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने अपना जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया और थोड़ी ही दूर जाकर छुपकर बैठ गया।
ये उम्मीद लगाकर कि वो कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वो उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी भी वहीं पास में ही थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल से निकल नहीं पा रहा था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैरों को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का ये मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जब भी दूसरे का भला करते हैं तो उसका फल हमें